आज हम इस कक्षा के माध्यम से कवि केशव की संवाद योजना से संबंधित पद की व्याख्या को पढ़ेंगे। हमने केशव के जीवन वृत्त से संबंधित चर्चा की थी और तब जाना था केशव के पद में संवाद योजना बड़ी सुंदर बन पड़ी है। वह संक्षिप्त है, नाटकीय, रोचक है, आकर्षक है और मनभावन है। साथ ही प्रसंग को पूर्णतः खोलकर रख देने वाली भी है। आज हम उसी से साक्षात्कार करने वाले हैं एक पद के द्वारा, इसलिए हम पहले उस पद को देख लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ेंगे। माँ तू कहाँ न तात गए सुरलोकई, क्यों सुत शोक लय, सुत कौन सुराम कहाँ है अबे, बन लक्ष्मण सिय समेत गए, बन काज कहाँ कही, केवल मोसुख तो को कहाँ सुख या में भय, तुमको प्रभुता धिक तो को कहा, अपराध बिना सिगरेई है। यह है पद जिसकी व्याख्या हम देखने वाले हैं। कवि केशव की रामचंद्रिका से ये पद लिया गया है। प्रसंग है इसका जब कैकेयी द्वारा अपने 2 वर के रूप में भरत को राज्य और राम को वनवास मांगा जाता है और पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम वन को चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप राम के वन को जाने पर पिता दशरथ देह त्याग देते हैं। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत ननिहाल से आते हैं, अस्त व्यस्त अयोध्या नगरी को देखते हैं और द्वार पर स्वागत के लिए आई अकेली माँ को देखकर अपने पिता के विषय में जानना चाहते हैं। पिता के विषय में जानने पर किस तरह से संपूर्ण पूर्व प्रसंग उनके सामने खुलता चला जाता है, यह केशव के संवाद योजना की विशिष्टता यहाँ बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत थोड़े शब्दों में, बड़ी नाटकीयता से प्रकट हो रही है। हम देखते हैं माँ और पुत्र का संवाद। भरत आए हैं, माँ को अकेला देखते हैं और माँ को संबोधित करके वह पिता के बारे में पूछना चाह रहे हैं। भरत का माँ से प्रश्न है, मातु अर्थात माता, कहाँ नृप, राजा कहाँ हैं, अर्थात पिता के विषय में पूछ रहे हैं, पिता कहाँ हैं। तब माँ जवाब देती है, तात गए सुरलोकई, तात पुत्र पिता तुम्हारे या नृप तो सुरलोक को चले गए हैं, देवलोक को चले गए हैं। कितनी आसानी से एक पत्नी अपने पति के विषय में अपने पुत्र को कह रही है। भावहीनता कुछ नजर आती है यहाँ पर कि सुरलोक चले गए हैं। मृत्यु का समाचार दिया जा रहा है पुत्र को, उसके पिता का, और माँ द्वारा ही दिया जा रहा है। तब भरत प्रश्न करते हैं, क्यों? केवल एक शब्द में प्रश्न किया गया है, क्यों? क्यों चले गए हैं? सुत शोक लय। तब माँ कैकेयी उन्हें जवाब देती है, सुत शोक लय, पुत्र शोक को लेकर, पुत्र के बिछुड़ने के दुख को लेकर वह स्वर्गलोक चले गए हैं। तब आगे वापस प्रश्न किया जा रहा है भरत के द्वारा, सुत कौन, कौन से पुत्र के शोक में चले गए हैं? ऐसा कौन से पुत्र का शोक हो गया है? तब प्रश्न किया गया है तो माँ उत्तर देती है, सुराम, श्री राम कहाँ है अबे? तब पुनः प्रश्न किया गया है, अब कहाँ हैं? तब माँ जवाब देती है, कैकेयी का जवाब है, वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वह वन को चले गए हैं लक्ष्मण और सीता के साथ। इस तरह बात खुलती जा रही है कि राम ही नहीं गए हैं, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं वन को। तब पुनः बड़ा धैर्य रख रहे हैं भरत यहाँ पर और बड़े धैर्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखिए कितना उन्होंने अपने आप को जब्त किया होगा, कितने अपने आप को उन्होंने मानसिकता को, मन को अपने वश किया हुआ है, हृदय को
वश में किया हुआ है। फिर पूछ रहे हैं बन काज कहाँ कही, कही मतलब कहो तो सही, वन में क्या काम था उन्हें जो वो वन को चले गए हैं। तब माँ केकई कहती है केवल मोसुख, केवल मेरे सुख के लिए गए हैं। तब पुनः वह प्रश्न करते हैं तुमको कहाँ सुख यहाँ में भये, तो को कहाँ सुख यहाँ में भये, तो को अर्थात तुम्हें कहाँ मतलब कौन सा सुख यहाँ में भये, राम के वन को चले जाने में तुम्हें भला ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो गया है। तब माता केकई कहती तुमको प्रभुता, तुम्हें प्रभुता मिलेगी, तुम्हें स्वामित्व मिलेगा, ये मेरा सुख है। धिक तो को। तब भरत कहते हैं तुझे धिक्कार है, धिक्कारते हैं उन्हें और धिक्कारते हुए कहते हैं कहा कह रहे हैं अपराध बिना शीघ्र ही है, तुमने बिना अपराध के बिना गलती के ही सबको मार दिया है, सबका हनन कर दिया है, सबका नुकसान पहुंचा दिया है। इस तरह से भरत और केकई संवाद को यहाँ बहुत कम शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। रोचक है, आगे की बात जानने की उत्सुकता बनी रहती है और सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरा प्रसंग उसके माध्यम से खुलकर पाठक के सामने आ